Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 12. Today we are going to study chapter number 5 of your book Flamingo, and the name of the chapter is Indigo by Louis Fisher. तो इस चैप्टर में हम लोग गांधी जी के फर्स्ट पॉलिटिकल जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ चंपारण से, तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, और दिस इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, ऐसा भी हम मानते हैं इस चीज़ को। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह या गांधी जी का फर्स्ट जो पॉलिटिकल मास मूवमेंट चंपारण से शुरू हुआ, उसका रूट काउज इंडिगो ही था, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे उनके ही प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने गए चंपारण में, तो इसलिए इसका नाम अगर इंडिगो दिया गया तो ये काफ़ी रेलिवेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन of the author. Louis Fisher, 1896 to 1970, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty of Princeton University. The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. इस नाम से, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के नाम से लुइस फिशर ने एक बुक लिखा जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, और उसी बुक का एक ये पार्ट है। The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. गांधी पर लिखी गई ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। सो नाउ द नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट एंड इन्फो देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो ऑल we will discuss during our study of the chapter. So let us start with, when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में, जो उस समय सेंट्रल इंडिया और अभी गुजरात के नाम से हम जानते हैं, वहाँ सेवाग्राम आश्रम में लुइस फिशर जाते हैं और गांधी जी पर वो बुक लिखना चाहते हैं। तो गांधी जी से उन्होंने पूछा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट द फ्रीडम स्ट्रगल। तब गांधी जी रिकाउंट करते हैं अपनी मेमोरी को, और वो कहते हैं कि इट वाज इन 1917। ये 1917 की बात है, और वहीं से फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. उस समय गांधी जी लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन को अटेंड करने गए थे, और ये 1916 की बात है। देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। उस कन्वेंशन में 2301 डेलीगेट्स और बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. तब गांधी जी याद करते हैं कि जब कन्वेंशन का प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो रहा था, उसी प्रोसीडिंग्स के दौरान ही
एक आदमी आता है, वो उसको कहते हैं पुअर पीजेंट, जैसा कि हिंदुस्तान के सारे पीजेंट्स की तरह वो भी एक गरीब पुअर एंड इमेंसिएटेड पीजेंट ही था। और गांधी जी के पास आके कहता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और राजकुमार शुक्ला नाम का एक गरीब किसान गांधी जी से मिलता है लखनऊ में ड्यूरिंग द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बताता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को विज़िट करें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी तो चंपारण का नाम भी नहीं सुन रखा था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और वो बताता है कि ये नेपाल के पास, हिमालय की तराई में नेपाल के पास की जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, और फिर आगे वो बताता है कि अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रोपर्स। तो एंशियंट अरेंजमेंट के तहत चंपारण के जो पीजेंट्स थे वो शेयर क्रोपर्स थे। जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग शहर में रहते हैं और गांव में जो हमारी खेती होती है वो हम किसी दूसरे को देते हैं, और वो या तो हमें कैश ही दे देते हैं या फसल का कुछ हिस्सा खुद रखते हैं और बाकी हमें लौटा देते हैं, लैंड ऑनर को लौटा देते हैं, तो उनको शेयर क्रॉपर कहा जाता है। तो उसी तरह से जो चंपारण के जो पीजेंट्स होते थे उस समय वो शेयर क्रॉपर्स ही होते थे और लैंडलॉर्ड्स दूसरे होते थे, और जनरली ब्रिटिशर्स ही लैंडलॉर्ड्स होते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर ही था। ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, लेकिन वो कैसा था, इलिटरेट तो था, पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं था, बट रिसोल्यूट, मैन ऑफ डिटर्मिनेशन था वो। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो गांधी जी से मिलने लखनऊ तक पहुंच गया था सिर्फ कंप्लेन करने कि देखिए हमारा जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो एंटी पीजेंट्स है और बहुत इनजस्टिस हो रही है, तो चल के इसका कुछ तो इलाज बताइए, आप हमें इस इनजस्टिस से मुक्ति दिलाइए, ऐसा उसका रिक्वेस्ट था गांधी जी से। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, तो ये चर्चा हमेशा करते रहता था लोगों से, तो किसी ने उसे बताया था कि गांधी ही तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो तुम्हें गांधी से मिलना पड़ेगा, और वो गांधी जी की खोज में लखनऊ तक पहुंच गया था। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो पहले तो गांधी जी उसके बाद पे ज़्यादा नोटिस नहीं लिए, क्योंकि वो चंपारण जगह को जानते भी नहीं थे और वो उस तरह का उसका अपीयरेंस भी नहीं था राजकुमार शुक्ला का। तो कुछ तो बहाना बनाते हैं, बोलते हैं कि भाई अभी हमारा प्रायर इंगेजमेंट है, मुझे कानपुर भी जाना है और उसके बाद दूसरे जगह भी जाना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। शुक्ला एक्कम्पेनिड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला तो काफ़ी इलिटरेट था लेकिन रिसोल्यूट पर्सन था, काफ़ी डिटर्मिनेशन वाला था, हार मानने वाला था नहीं वो। तो क्या किया शुक्ला, एक्कम्पेनिड हिम एवरीवेयर, जहाँ जहाँ भी गांधी जी जाते थे पीछे पीछे ये भी उनके साथ हो लेता था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर अपने आश्रम अहमदाबाद लौट आते हैं गांधी जी, वो भी गांधी के पीछे पीछे उनके आश्रम चला जाता है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, फिक्स अ डेट ही बेग्ड। तो एक सप्ताह से शुक्ला गांधी का पीछा ही कर रहा होता है
और वो कहता है कि जब तक आप मुझे प्रॉमिस नहीं करेंगे चंपारण चलने का, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, वो बिल्कुल भी डिटर्मिन्ड है। वो कह रहा है कि नहीं, आप डेट फिक्स करिए चंपारण चलने का, तभी हम यहाँ से लौटेंगे। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. तो उसका जो डिटर्मिनेशन था, उसके जो पक्के इरादे थे और जो संकल्प था, तो उसको देख के गांधी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं उससे, और उन्हें लगता है कि ये आदमी इतना डिटर्मिन्ड है, इतना संकल्प है इसके अंदर में, तो ज़रूर कुछ तो बात ज़रूर होगी। और उसके कमिटमेंट को देख के गांधी उसे प्रॉमिस कर देते हैं और कहते हैं कि सच डेट को हम कलकत्ते में रहेंगे, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, आप वहाँ पे आओ और जहाँ आप तुम्हारी मर्जी तुम मुझे ले जा सकते हो। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived। और गांधी जी के बताए हुए डेट पर शुक्ला पहुंच जाता है और बिल्कुल उसी जगह पे पहुंचता है जहां गांधी जी को आना था, और अपनी जो बोरिया बिस्तर बेचारा झोला रखा है उसी पे बैठा हुआ है, गांधी का वेट कर रहा है। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और गांधी जी का वेट कर रहा है जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो गांधी जी जब वो बाहर निकलते हैं तो राजकुमार शुक्ला बिल्कुल उनका इंतज़ार कर रहा होता है। तो गांधी जी तो ऑलरेडी अपना वर्ड दे चुके थे, प्रॉमिस कर चुके थे उससे, तो दोनों मिलके एक ट्रेन पकड़ते हैं पटना के लिए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India। तो पटना में वो राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद को जानता था, उनके यहाँ इसका आना जाना रहता था केस के सिलसिले में। उस समय राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने और कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट हुए, तो उस समय वो पटना हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे और उनके यहाँ इसका आना जाना होता था केस मुकदमे के सिलसिले में। तो वो गांधी जी को लेके वहीं आ गया राजेंद्र बाबू के घर पर। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र बाबू पटना से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन who pestered their master to help the indigo sharecroppers। लेकिन राजेंद्र बाबू के जो सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि वो एक गरीब किसान है और वो हमेशा राजेंद्र बाबू के यहाँ आते रहता है और वो उनको रिक्वेस्ट करते रहता है, शेयर क्रॉपर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बताता है, तो इस तरह से और उनकी मदद मांगता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी। तो गांधी को भी उनको लगा कि चलो इसी की तरह ये भी एक गरीब किसान ही होंगे, तो दोनों को वो जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र बाबू के वो कहते हैं कि आप दोनों नीचे बैठ जाओ ज़मीन पे, जब साहब आएंगे फिर बात होगी। होम दे टूक टू बी अनदर पेजेंट। गांधी जी को भी उनको लगा कि ये भी इसी की तरह एक कोई किसान ही होंगे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट pollute the entire source। How did they know that he was not an untouchable? तो गांधी जी को वहाँ एक फर्स्ट टाइम अनटचेबिलिटी का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि गांधी जी तो स्ट्रेंज थे राजेंद्र बाबू के नौकर के लिए, तो
गांधी जी जो राजेंद्र बाबू के नौकर थे वो गांधी जी को मना कर देते हैं कि आपको अगर प्यास लगे तो पानी मांगने का है, ऐसा नहीं कि कुएं में बाल्टी डाल देने का, क्योंकि कुछ भी ड्रॉप अगर पानी गिरता है तो पूरा इंटायर सोर्स मीन्स इंटायर जो वेल है वो पोल्यूट हो जाएगा। क्योंकि उनको पता नहीं था कि गांधी जी का जात क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी फर्स्ट टाइम अनटचेबिलिटी, जो सोशल एविल है हमारा, उसको एक्सपीरियंस करते हैं एट द रेसिडेंस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तो गांधी जी चंपारण जाते समय एक डिसाइड करते हैं मुजफ्फरपुर रुकने का, और मुजफ्फरपुर में वो कुछ लोगों को जानते थे जिनसे वो पहले मिल चुके हैं टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। तो वो चाहते हैं कि इन रूट टू चंपारण मुजफ्फरपुर रुका जाए और वहाँ और भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लिया जाए इन शेयर क्रोपर्स के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. तो वो प्रोफेसर J.B. कृपलानी को, जो मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, तो उनको टेलीग्राम करते हैं। और प्रोफेसर J.B. कृपलानी को वो पहले से जानते हैं क्योंकि उनसे वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, तो 15 अप्रैल 1970 मिडनाइट को ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंचती है। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, तो ढेर सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर कृपलानी गांधी जी का इंतजार कर रहे होते हैं, उनको वेलकम करते हैं। गांधी स्टेड दियर फॉर 2 days, 2 दिन मुजफ्फरपुर में गांधी जी रुकते हैं। इन द होम ऑफ प्रोफेसर प्रोफेसर मलकानी के घर पर, अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर रहे हैं प्रोफेसर मलकानी। तो वहाँ उन्हीं के घर में 2 दिन मुजफ्फरपुर में गांधी जी रुकते हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, तो गांधी जी याद करते हैं कि उन दिनों में ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है, किसी भी ऐसे लोग को अपने घर में पनाह देना, घर में ठहराना, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है। गांधी कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन ए स्मॉलर लोकेलिटीज, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule। तो होम रूल के माध्यम से उन दिनों ब्रिटिश के अगेंस्ट में स्ट्रगल चल रहा होता है, और जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नेता हैं होम रूल लीग के उस समय, तो उनको अपने घर में पनाह देना एक जुर्म ही था, एक क्राइम ही था। और ऐसे में गांधी जी को कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने घर में रखता है तो ये कोई साधारण बात नहीं थी, वो भी छोटी लोकेलिटी में, छोटी जगह जहाँ लोग डरते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। तो गांधी जी का वहाँ पे जो अराइवल होता है, तो ये न्यूज़ पूरे चंपारण तक फैल जाता है कि गांधी नाम का कोई संत महात्मा उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने, किसानों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने उनके यहाँ आया हुआ है। ये बात काफ़ी चारों तरफ फैल जाता है, मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी डियर
पीएन। तो चंपारण से जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो गरीब किसान थे, वो पैदल या अपने जो भी कन्वेंस है उससे गांधी जी को देखने चले आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। फिर मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया जाता है कि गांधी जी के पास आइए और उनको ब्रीफ करिए किस तरह का नेचर ऑफ केसेस है, क्या प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम, और कैसे आप उसको हैंडल करते हैं। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो मुजफ्फरपुर के जो एडवोकेट्स हैं वो केसेस वगैरह के बारे में गांधी जी को ब्रीफ करते हैं और फिर अपना फ़ी भी बताते हैं कि वो कितना फ़ी चार्ज करते हैं किसान से। गांधी साइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। लेकिन गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगता है कि गरीब किसानों से और हैवी फ़ी, बिग फ़ी चार्ज कर रहे हैं लॉयर्स, तो वो थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं, थोड़ा डांटते भी हैं। और वो कहते हैं, he said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts। और गांधी जी का कहना है कि हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद करना चाहिए, क्योंकि लॉ कोर्ट्स में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। कुछ भी किसानों का भला होने नहीं जा रहा है इन लॉ कोर्ट्स में। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन। क्योंकि जो पीजेंट्स हैं वो बिल्कुल भी क्रस्ट किए गए हैं और फियर स्ट्राइकन भी, डरे सहमे भी हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। ऐसे लोगों के लिए जो हमारा लॉ कोर्ट्स है वो बिल्कुल भी यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो जो रियल रिलीफ है हम किसानों को जो दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं? फ्री फ्रॉम फियर, कि उनके मन से डर को भगा सकते हैं। तो ये उनके लिए एक रियल रिलीफ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। तो उस समय की स्थिति क्या होती है कि बड़े बड़े जो भूभाग थे, जो बिग लैंड पार्ट्स होते थे, उनके जो ऑनर्स होते थे, जो वो मालिक होते थे, वो इंग्लिश मैन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, अंग्रेज होते थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स। और जो इंडियन पीजेंट्स होते थे वो बस शेयर क्रॉपर्स ही होते थे, टीनेंट्स होते थे। जैसे शेयर क्रॉपर्स जो उनके किराएदार होते हैं उस तरह से होते थे। उनके खेतों में वो काम करते थे और उपज का कुछ हिस्सा खुद रखते थे और बाकी अपने अंग्रेज़ मालिक को उनको देना पड़ता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और जो चीफ कमर्शियल क्रॉप था उस समय वो इंडिगो था। द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। तो उस समय के एग्रीमेंट के अनुसार जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो किसानों को, जो उनके शेयर क्रॉपर्स होते थे, टीनेंट्स जो होते थे, तो उनके लिए कंडीशन था कि जितना भी ज़मीन पे वो खेती कर रहे हैं उसका 15% यानी 3/20 15% होता है। इसको आज भी चंपारण में 3 कठिया सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 3 कठिया सिस्टम का मतलब कि 20 बीघे का 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है और 1 बीघे में 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी कि 15%। 3/20 जो पार्ट है उस पर आपको कंपल्सरीली इंडिगो पैदा करना है और इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एक रेंट के रूप में अपने मालिक को, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनको सरेंडर करना होता था, उनको देना होता था। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार
सभी जो किसान होते थे, जो टीनेंट्स शेयर क्रॉपर्स होते थे, वो बाध्य होते थे ये काम करने के लिए। इंडिगो पैदा करना 15% ऑफ देयर लैंड पर ये कंपल्सरी था उनके लिए, और सारा जो प्रोडक्ट्स है वो उनको अपने लैंडलॉर्ड्स को देना होता था एज ए रेंट। तो प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लॉन्च दैट जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। और तभी क्या होता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार हो जाता है, और वो जो इंडिगो होता था वो सस्ता भी होता था और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती थी। तो ऐसे में जो इंडिगो पैदा करके और जो उसको फैक्ट्री में बनाते थे इंडिगो, तो वो महंगा भी होता था और क्वालिटी भी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती थी। ऐसे में वो मार्केट को compete नहीं कर सकते थे। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तब अंग्रेज़ जो लैंडलॉर्ड्स थे तो उनको लगा कि ये तो फिर घाटे का सौदा हो जाएगा उनके लिए। तब उन्होंने एक क्या प्लान किया कि जो 15% का जो कंपल्सन था, कंडीशन था उनको कि आपको इंडिगो ही पैदा करना है, उसको वो कहते हैं कि हम रिलीज़ कर देते हैं, फिर वो फ्री हो जाएंगे। जो भी आपको खेती करनी है आप कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार, लेकिन आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अर्कसम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। तो जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो तो पीजेंट्स के लिए वैसे भी इनजस्टिस था, टॉर्चर फील करते थे, लेकिन वो बहुत लोग विलिंगली भी उसको साइन कर दिया कि चलो अच्छी बात है भाई। दोज हु रेसिस्टेड इंगेज्ड लॉयर्स, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे जो जिनका कहना था कि नहीं, हम आप कंपनसेशन क्यों देंगे आपको, आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो जो रेसिस्ट करते थे, जो मना करते थे वो साइन करने के लिए, तो उनको उन पर केस मुकदमा कर दिया जाता था। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और अपना प्राइवेट गुंडे भी रखते थे लैंडलॉर्ड्स, और जिनके हेल्प से और टॉर्चर करते थे शेयर क्रॉपर्स को, किसानों को। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। फिर जो सिंथेटिक इंडिगो की बात थी वो अनपढ़ गरीब किसानों तक पहुंच गई। तो जिन्होंने विलिंगली साइन किया था कंपनसेशन देने के लिए, तो वो मना करने लगे, वो वापस अपना पैसा मांगने लगे कि नहीं आप तो गलत हमसे पैसा लिए हैं, आपने हमसे पैसा एक्सटॉर्ट किया है, ठगा है, ज़बरदस्ती लिया है, हम मेरा पैसा दीजिए। और एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और ऐसे ही समय गांधी जी का चंपारण में अराइवल होता है। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट।